फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज एलिना को हम दे रहे हैं घिया और दलिया और एक टूसा पनीर डाल के इसको बहलाएंगे। तो ये अपने आप खा ले तो अच्छी बात है, पर ये नहीं खा रही है। तो अब हम इसे कैसे खिलाएंगे? ऐसे हाथ में थोड़ा थोड़ा छलेंगे। घिया ना खाए किसी का पिया फिर। ये तो मेरी एलू है। तो अब हम एलू का ऐसे मुंह खोलेंगे और बड़े प्यार से डाल देंगे, नीचे हाथ रखेंगे ताकि जो भी गिराए हाथ पे। एलू, कुछ तो ये घिया होता है, मुझे पता है पसंद नहीं आता, लेकिन पता है इसमें क्या होता है बेटा? इसमें ना ढेर सारे पानी की मात्रा भी होती है, पता है आपको? बहुत हेल्दी होता है ये, पता है आपको? नहीं पता ना, इसीलिए मम्मा बताएगी। आराम आराम से खाएंगे। चलो नो मेरा बच्चा, चबाओ चबाओ चबाओ, चबाना भी जरूरी होता है ना। यस, ये खाओ, ये वाला भी खाओ। वेरी गुड गर्ल। अभी एलू को फिर हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे, है ना एलू? एलू मेरी बहुत पारू बेटी है। एलिना मेरी सहेली है। एलू मेरी जान है, मम्मा की बेटी है ना? आपको मम्मा बताएगी ना, वही खाना है। आप जल्दी जल्दी से अच्छे अच्छे बहादुर बेबी हो जाओगे। पता है ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी होता है, और हेल्दी ब्रेकफास्ट तो बहुत जरूरी है। पता है आपको कितना फाइबर है जो मैं आपको खिला रही हूँ? इसमें कितना अच्छा आपको लगेगा, बहुत सारा अच्छा फाइबर मिलेगा आपके पेट के लिए, बहुत अच्छा है वो। बुत्तो देखो अच्छी सी लोली है। ऐसे कौन होता है? ना मेरा बच्चा, ना मेरा बच्चा। मेरी बेटी को क्या पसंद है? मेरी बेटी को क्या पसंद है? अभी तुम नहीं खिला सकते ना बेटू। भाई किसका बच्चा है? मेरी गुंडा, मेरी गुंडा, मेरी ग्लैडो। उल्टी नहीं करनी। आइए, वॉमिटिंग आई है तो मेरे हाथ पे करो। आइए, नहीं आई? मेरा बेबी है ये आरुषा। कल इसने वॉमिटिंग कर दी थी, पर दवाई लेते ही। अभी लेके जाना है, थोड़ा खा लेगी फिर लेके जाऊंगी। खाली पेट इंजेक्शन नहीं दिलाऊंगी मैं इसे। खोलो मुंह, खोलो प्यार से मुंह खोलो, अच्छी बेबी की तरह। वेरी गुड। आप तो मेरी बहादुर बेटी। अपने आप खाया करो ना, क्योंकि आपके बाल अभी नहलाऊंगी भी नहीं, क्योंकि ना इसको कल इंजेक्शन लगा है। डॉक्टर तो कहता नहला दो, मैंने नहीं नहलाया। एक तो इंजेक्शन लगा था, दूसरा बारिश आ गई। लो खाओ। पनीर देख के चाट रही है। घिया छोड़ देगी, पनीर खा लेगी। पनीर पनीर नहीं चाटना बेटा, जरा सा डालती से बहलाने के लिए मैं। बड़े प्यार से खिलाना है। जब बच्चों की तबीयत खराब हो ना, इन्हें डांटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? जैसे हम इंसान अपने बच्चों को नहीं डांटता, उसके नखरे सहन करता है, ऐसे ही इनको भी नहीं डांटना, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और ये सारी बात ना अपने दिल पे ले लेते हैं। इनको नहीं समझ आता कि ये हमारी भलाई के लिए डांट रहे हैं। खा लो खा लो, कि क्यों डांट रहे हैं। बस इनको लगता है कि हमें डांट रहे हैं, हमें हमसे बदतमीजी से बोल रहे हैं। फिर ये रोते हैं, अंदर ही अंदर रोते हैं, परेशान होते हैं, उदास बैठते हैं। भले आप इन्हें बुला लो, लेकिन इनके माइंड में एक स्ट्रेस घूम ही जाता है। और फिर आप बार बार, जो लोग अपने घर में अपने, मैं एक वीडियो देखती हूँ, एक लेडी का है, मैं नाम नहीं लूँगी उसका ना, उसके चैनल का। वो बहुत, अगर आप लोग समझ जाए तो बताइएगा, बड़ा चिल्ला। उसके पास 2 डॉग्स हैं। एक तो उसके पास सिज्जू है, एक जो है वो बड़ी ब्रीड है, क्या बोलते हैं उसे, मैं भूल गई, मुझे रॉड व्हीलर है शायद उसके पास में। हाँ, रॉड व्हीलर है शायद। उसको वो इतना डांटती है। वो फीमेल डॉग है, जो रॉड व्हीलर है वो फीमेल है। डाबरमैन या रॉड व्हीलर, दोनों में से कोई एक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एक जो छोटी ब्रीड है सिरजू, वो मुझे ध्यान है। वो इतना चिल्लाती है ना उसके ऊपर, मैं आपको क्या बताऊं। इतना चिल्लाकर बच्चों से बात हमें नहीं करनी। जैसे इंसानों के बच्चे होते हैं ऐसे ही ये होते हैं, बल्कि ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। आप अपने बच्चों को तो टॉफी दे के बहला लोगे, कुछ कह के बहला लोगे, अरे मेरा बच्चा, मम्मा कितनी अच्छी है ना, मम्मा ने प्यार प्यार के लिए आपको समझाया था ना, और आपका बच्चा समझ जाएगा आपकी बात। लेकिन हाँ, अगर आप ये बात इन्हें बोलोगे ना, प्यार तो समझ जाएंगे कि आप इन्हें प्यार कर रहे हो, पर ये नहीं समझेंगे कि हमें डांटा क्यों है। ये नहीं समझ पाते। समझ गए आप? तो बच्चों को कन्विंस करना बड़ा ही आसान हो जाता है, लेकिन इनके दिमाग से वो चीज़ नहीं निकाली जाती, ठीक है? तो कभी चिल्ला के ऐसे बात नहीं करनी है। बड़ी सेंसिटिव सोल होती है, बड़ी प्योर सोल है ये, और आपने खुद चुना है इन्हें,
कि हमारे टाइम जब ऐसा चल रहा होगा तो आपने हमारी लाइफ में आना है। तो ईमानदारी के साथ। अल्ले एलू, आपकी तो मैंने दवाई लगाई थी, मैंने किच्ची कर ली आपकी। अल्ले एलू, किच्ची कर ली मैंने आपको, यहाँ दवाई लगाई थी आपकी। मैं भूल जाता हूँ आपको प्यार करने के चक्कर में सब कुछ। स्प्रे किया है मैंने, डॉक्टर ने एक स्प्रे दिया है इसे करने के लिए, इसके फ्लिस पे, वो मैंने इसको किया है, इसके जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ पे भी इसको सब जगह पे स्प्रे किया है मैंने। 1 घंटे पहले किया था, मैंने कहा अब इसको खाना खिला दूँ। 7 बजे किया था, 7:15 हो रहे हैं, मैंने कहा चलो खाना खिला दूँ। अब 1 घंटे बाद ही खिलाया कि उस टाइम पे कहीं वॉमिटिंग ना कर दे। हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का। आ गलो खाओ। देखो बच्चा अपने आप नहीं खाएगा, लेकिन हमें इसे खिलाना है, शायद पार करना है, ढेर सारा पार करना है। अभी तो मम्मा ने बहुत पार करना है अपनी आलू के लिए। ड्रेसेस भी लेकर आनी है। दिवाली पे क्या पहनेगा मेरा बेटा? मैं अपनी बेटी के लिए गुल्लक लेकर आऊँगा, अपनी आलू के पैसे अलग से जमा कर लूँगी, है ना आलू? मम्मा करेगी। मेरी बेटी बहुत पार हुआ। भागना नहीं है चालाकी करके, भागना नहीं है, खाना सारा फिनिश करना है पुत्तू। पता है आपको फिनिश करना होता है खाना। आज तो पोटी भी कर ली इसने, पोटी भी कर ली मेरी बेटी ने। मेरी बेटी बहुत लाडली है अपनी मम्मा की, है ना पुत्तू? खा ले खा ले। पता है आपको, जब ये हो गिरा दिया, कोई बात नहीं। जब ये छोटी सी थी ना, तो आपको पता है इसने ना, देखा तेरे बाल आगे, रुक जरा। तो इसने प्रेम मंदिर, बाके बिहारी, दामोदर, अष्टसखी, सबके दर्शन कर लिए। ये छोटी सी थी, बाल थे बेटा इसमें तेरा, इसने सबके दर्शन कर लिए। क्या था कि मैं इसको ना, इस सर्दी का वक्त था, तो मैं इसे छोटी सी इसकी जो ऊपर आपको दिख रही होगी ना, एक बकेट पड़ी है वो नीले कलर की, पीछे की तरफ पड़ी हुई है। ये जो डब्बा पड़ा है उसके पीछे आपको शायद दिख रही होगी अलमारी की, ये इसी की है। तो मैं इसको ना उसमें लेके चली गई। खा ले बेटा, ये क्यों गिरा रही है, घिया है ये। उसमें लेके चली गई, ऊपर से मैंने इसे कवर कर दिया। सर्दी का वक्त था तो लेके तो जाना ही पड़ेगा ना बच्चे को। तो सबको लगा कि इसमें ठाकुर जी हैं। भाई मेरा ठाकुर तो यही है, यही मेरी माता रानी है, यही मेरे ठाकुर जी, मेरे लिए इसमें ईश्वर है, ये मेरे लिए सब कुछ है। और बिल्कुल इतनी नन्ही सी, बिल्कुल चिटकी सी आई थी, और मैंने बड़ी मुश्किलों से पाली है ये, बहुत मुश्किलों से। तो मैं इसको ले गई, उसे छोड़ती मैं कहीं थी नहीं, और कैश को भी लेकर गई थी मैं, पर कैश उसमें नहीं आ सकती थी, तो कैश को बहन के घर छोड़ दिया था, पर इसको हम लेकर गए थे अपने साथ। ऐसा कुछ था, ऐसा ही था, क्योंकि कैश को घर में हम बिस्तर में उसको हम सुला कर आए थे। अब भाई उनको क्या लगा कि ये चिल्लाई नहीं, छोटा बच्चा थी तो सोती रहती थी, ज्यादा नहीं, तो बस खाने पीने के लिए, दूध के लिए। आप कैसे करते थे बचपन में? ऐसे करते थे आप? कैसे करते थे? और ऐसे करते थे कुछ 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 कुछ। तो ये ना सिर्फ खाने, दूध पीने के लिए उठती थी, अपना सैरेलैक्स वगैरह जो खाती पीती थी बचपन में, वरना ये सोती रहती थी। इसको भूख लगेगी, ये सोते सोते बिस्तर में सुसु भी। आपको पता है आप छोटे से थे ना, आप बिस्तर में चुच्चू करते थे, पता है आपको? एली ऐसे चुच्चू कर देते थे, बिस्तर गीला हो जाता था, सुसु कर देती थी ये। फिर मैं बार बार, जाना नहीं है, फिर मैं बार बार उठ के इसका बिस्तर देखती थी, चेंज करती थी। बच्चा थी जैसे इंसान का बच्चा, वैसे जानवर का बच्चा, भागी नहीं करनी, पुत्तू ना ना, खाना 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 खाओ। फिर ना मैं इसको उसमें लेके चली गई, और इसने बिल्कुल चू चा चे पा कुछ नहीं किया। दामोदर की परिक्रमा लगाई इसने, बाके बिहारी के दर्शन किए इसने, अष्टसखी टेम्पल में बैठी रही, मैं मेडिटेशन करती रही, और मुझे ये था कि ये उठे ना, मैंने ना सब ईश्वर पे छोड़ दिया। मैंने कहा देखो प्रभु, आपने इसे बुलाया है तो अब आपकी मर्जी है, आपने क्या करना है। ये चुपचाप टोकरी में सोती ही रही अपनी बकेट के अंदर। और सर्दी का तो वक्त वैसे ही था, और नया बच्चा पे जब है, अब जन्म लिया है, तो इनको तो आदत, किसी का बच्चा भी उसको थोड़ी आदत होती है उजाले की। अंधेरा था, सो रही थी मस्त अपनी बकेट में मजे से। बस मैंने मेडिटेशन भी कर लिया था। हेलो, आपने चूचा नहीं की थी, आप बड़ी भाग्यशाली हो, आपने कोई चूचा नहीं करी, और ये सोती रही। ये छोटा रहा था मम्मा का बच्चा बनके, भिंडू बनके, पता है आपको? और जब ये सुसु कर लेती थी तो फिर ये
क्यों है करती थी कि मैं समझ जाती थी इसकी दोनों चीज़ों में फ़र्क था। मैं कहती थी या तो इसे भूख लगी है, इसे सुसु कर है। फिर मैं आपको आप चुच्चू करती थी ना, मैं फटाफट चेंज कर देता था। बताओ 10 बार चेंज करता था मैं, 10 बार। तुम बाल बाल चुच्चू करते थे, मैं बाल बाल चेंज करता था, पता है आपको? अभी भी आप कैसे करते हो? मम्मा शोरी होती है तो रात को, भाई मैं क्या बताऊं, चली जाएगी, अपनी मर्जी है इसकी। गिराओ मत, खाओ खाओ, खा लो बेटा खा लो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बच्ची है। रात अपनी मर्जी है, बेड के नीचे घुस जाती है ये, मगर इसको चैन नहीं आता मेरे बिना। फिर रात को ऊपर आएगी, बेड पे पंजे मारेगी कि मुझे ऊपर ले। वैसे मैंने चेयर लगा रखी है, कूद के आ जाती है, पर पता नहीं इसको फिर भी लाड़ आता है। मैं सोचती हूँ कि जब चेयर है और ये आ सकती है तो ये मुझे क्यों उठाती है ना, मतलब। तो फिर मेरे मन में बिल्कुल नहीं आता कि इसने मेरी नींद खराब कर दिया है, क्या कर दी। मैं आपको ऐसे लेता हूँ ना एली, फिर ये किसी करता हूँ माथे के ऊपर, उसके बाद इसको ऊपर लेता हूँ, पार करता हूँ, फिर इसको बोलता हूँ सो जा। फिर ये इधर उधर घूमती है, थोड़ा सोती है, फिर भाग जाती है, फिर आती है। पूरी रात हम दोनों का यही चलता है ना? यही चलता है ना एलू? वेरी गुड, खाओ 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 खाओ। फिनिश कर लो पूरा, पता है फिर आपको मैं शाम को थोड़ा लेट दे दूंगी, पर अभी पूरा फिनिश कर लो, ठीक है? फिर मत खाना कुछ, कोई बात नहीं, इतना बहुत है आपके लिए, खा लो। रोटी तो कर ली थी आज सुबह सुबह मेरी बेटी ने, वेरी गुड। मैंने कहा काट दिया है, घिया तो बना देती हूँ, क्योंकि आधा कल बना देता, आधा ज़्यादा टाइम में कटी हुई सब्जी नहीं लगती। और मैं खाना इसको ताज़ा ही देती हूँ, मतलब मैं बासा नहीं देती। मेरी आदत है कि पड़ा है तो फेंक दो, दे दो, या फिर सुच्चा रख देती हूँ तो मैं खा। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है कि मैं इसका कद्दू उबालती हूँ, दलिया उबालती हूँ, घिया उबालती हूँ, तो जो भी बच जाता है ना उबला हुआ वो मैं खाती हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं खाएगा, तो मैं खा लेती हूँ। क्योंकि पानी में उबला होता है, फिर मुझे भी कोई नमक, मैं उसमें कोई नमक मिर्च मसाला बाद में ऐड नहीं करती, मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। कोई दाल बनी होती है, सब्जी बनी होती है, उस पर डालती हूँ और खा लेती हूँ। कई बार तो कुछ भी ना हो तो भी मैं ऐसे रूखा खा लेती हूँ, बिना नमक वमक का भी, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात। जो मेरा बच्चा खाएगा वो मैं खाऊंगी, है ना बेटी? तो इसका बचा हुआ मैं खाती हूँ कुकर में जो पड़ा होता है, मतलब इसकी कटोरी का नहीं, आप सोचना कुकर का जो पड़ा होता है वो मैं खा लेती हूँ। अरे कटोरी का भी कई बार पता है क्या हुआ, मैं इसे खाना खिलाती थी, तो खाना खिलाते खिलाते इसे खिलाया और गलती से कई बार मैंने अपना हाथ ऐसे मुंह में डालने लगी थी, फिर मुझे याद आता अरे ये तो क्या कर रही हूँ मैं कई बार ऐसा होता है मेरे साथ, है ना एलू? है ना एलू? अच्छे भी होते हैं ना। घिया मत फेंको कुत्तू, घिया तो अच्छी चीज़ है, खाने की चाहिए हमें। लो पनीर खाओ, पनीर खाओ, खा लो, यस गुड गर्ल। पनीर तो खा लेती है खुश होके। आज और बनाऊंगी, घर का पनीर बना रही हूँ मैं, डॉक्टर ने बोला है घर का ही पनीर बनाना है, दूध फाड़ के, तो वही बना रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसे अपने बच्चे को खिला सकते हैं और कोशिश करें कि वेज डाइट दें। वेजिटेरियन डाइट बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, मीट वीट देना अच्छा नहीं होता, समझ रहे हैं आप? मतलब मैं उसको अध्यात्म की ओर नहीं बोल रही हूँ, मैं उसको साइंटिफिक रीजन से बोल रही हूँ, वैज्ञानिक विषय की। देखो बच्चों में स्मेल हो जाती है, भागना नहीं, 2 कोर रह गए हैं बच्चों में। एक तो स्मेल हो जाती है, ऊपर से इन्फेक्शन के बहुत डर रहते हैं बच्चों को, स्किन की प्रॉब्लम। देखो ये बच्चा तो वेज खाता है, तो इसको कैसे प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि मैं कैश को लेकर गई थी वहाँ पे हॉस्पिटल, तो वहाँ से इसको टिक्स, इसको भी मैं लेकर गई हूँ वहाँ पे 2 बार, तो उसकी वजह से इसको टिक्स आए, और उस टिक्स की वजह से प्रॉब्लम ये हो गई कि इसको उन्होंने काट लिया, जिससे इसको फ्रीज हुआ ना, तो इससे प्रॉब्लम बढ़ गई। और मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इसकी पूंछ में दिक्कत है, इसको रेडिश हो रहा है, तो एनीवे डॉक्टर ने भी बोला कि एंटीबायोटिक लग रहा है, ठीक हो जाएगा। और सोनू ने बोला अरे कुछ नहीं, नारियल का तेल लगा दो, कुछ नहीं होता है, ऐसे ठीक हो जाएगा ये। मैंने बोला भाई ठीक है, और मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि इतने बड़े बड़े पैचेस हो गए हैं इसके रेड कलर के, जैसे किसी के ब्लड नहीं जम जाता रेड, ऐसे इसका हो गया बेचारी का। तो अभी टाइम है, तो वही है ना कि अगर टाइम से देख लो कर लो तो इलाज हो जाता है। पर वही है कि जब कोई बंदे सामने वाले को लगता है भाई ये ज्यादा समझदार है, इनकी बात मान लो, हम पाल रहे हैं ना, तो हमें पता है कि हमारे बच्चे को क्या दिक्कत है, हमें पता है कि हमारा बच्चा ऐसा है ही नहीं। इतनी खुजली कर रहा हो बच्चा, इतनी प्रॉब्लम हो रही हो, आंख से आंसू आ रहे हो, तो कोई दिक्कत तो है ना बच्चे को। खत्म हो गया है वो खत्म, अब खुश हो जाएगी। आओ खत्म हो गया पुत्त, खत्म हो गया। बेटी को कितनी मुश्किल से खाना पड़ता है, तुम ठीक हो जाओगी ना। फिर मैं एक दिन आपको पक्का एक दिन सिर्फ एग खिला दूंगी, किसी दिन सर्दी आएगी जब, ठीक है?
मैं ज़्यादा नहीं इनको अंडे वंडे देती, मैं मंगा देती हूँ इसके लिए, जब उसको डॉक्टर ने बोलता है तो। खत्म एलू, खाओ एलू, अब आप जा सकते हो, खत्म हो गया। एलू अच्छी लग रही है मेरी दोस्तों, ये पारी लग रही है, ये किस किस को अच्छी लगती है, ये मेरी है हुआ है। एलू आप मेरी हो? अच्छा, आप मम्मा को छोड़ के कभी जाओगी तो नहीं ना, उल्टी नहीं करनी? हाँ, आप मम्मा से प्यार करती हो ना? मम्मा जाए, मैं जाऊं, मैं जाऊं, जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा। अपनी बेटी को ट्रीटमेंट, अभी क्लास में जाना है बट मैं बाद में जाऊंगी, पहले इसका ट्रीटमेंट मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिस टाइम पे इसका ट्रीटमेंट है उसी सेम टाइम पे मेरी क्लास है। कह दूंगी कुछ भी, मैं, मेरे लिए पहले ये ज़रूरी है। आप ज़रूरी हो मम्मा के लिए? आपके लिए कौन ज़रूरी है? मैं ज़रूरी हूँ आपके लिए? बहुत सारा प्यार दिया करें, बहुत सेंसिटिव और बहुत प्योर सोल होती हैं ये, ठीक है, और हम लोग ही इनको चुनते हैं अपने लिए। तो उन्हें ढेर सारा प्यार, कभी ये मत सोचो कि जानवर है, देखो है तो औलाद ना, आपने पैदा करी हो चाहे किसी और ने। इसकी माँ बड़ी खुश होती होगी कि मेरी बेटी सही जगह है। पता है, इसके अभी मैंने सुना था इसके 2 भाई बहन और हो गए, तो मुझे कहा भी था सोनू ने कि एक और आप ले लो, इसका भाई ला दूं, तो हाँ, नहीं लाना भाई, हम क्यों लाएंगे? तो मैंने बोला नहीं चाहिए, मैंने कहा मैं बस इसी को पालूंगी लास्ट, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, है ना एलू? हमें नहीं चाहिए ना कुछ भी। एलू मेरे लिए और मैं एली के लिए बहुत है ना एलू? आप और मैं एक दूसरे के लिए है। यश, यश ना, यश ना। वो अलार्म बज रहा है बेटा, फोन बहुत दूर है, कैसे हो जाएंगे? अभी तो हम बात कर ले हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। भाग गई अलार्म के भी, भागी, बंद नहीं होगा इससे। चलिए दोस्तों, मेरी भी कमर दुख गई ऐसे बैठे बैठे इसको खिला खिला के, क्योंकि मैंने कैमरा ऐसे रखा हुआ है। तो आप बच्चों से ना बहुत प्यार करें, उनका और कुछ भी अगर आपको दिक्कत हुई तो आप एक बार मुझसे पूछा करें। जिन लोगों को डाइट के बारे में नहीं पता, तो मैंने बहुत बच्चे रखे हैं, डॉग्स रखे हैं, तो मुझे पता है। और आप मुझसे पूछा करें और फिर क्रॉस चेक कर लिया करें, फिर किसी डॉक्टर से भी पूछना हो, या और जिन्होंने पेट रखे हैं। अच्छा, इन्हें बादाम कभी नहीं देना। देखो, हम गलतियों से सीखते हैं, मैंने ये गलतियां की हुई हैं बादाम देने की। बादाम किसी कुत्ते को देना, उनको पथरी हो जाती है, ना भिगो के देना है ना वैसे देना है। मैं तो इनके लिए ऑर्गेनिक लाई थी, मैं तो इतनी बड़ी मूर्ख हूँ कि मैं तो ऑर्गेनिक बादाम ले आई थी। अपने लिए लिए थे मैंने, दूसरे नॉर्मल, इनके लिए ऑर्गेनिक लिए थे। तो लेकिन नहीं देना है, उससे इनको पथरी हो जाती है। दोस्तों, इनको सिंपल घर का वेज, खासतौर पे कद्दू दो। कद्दू में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, और जिससे कि ये लोग फ्रेश अच्छे से हो सकते हैं, इनका पेट अच्छा रहता है। देखो, सारी समस्या पेट से जुड़ी है सबकी, इंसान हो चाहे जानवर हो। पेट सही रहेगा तो हम सही रहेंगे। तो इनको ये सब दो। हाँ बेटा, चुच्चू किया, इनको दलिया दो, इनको दलिए के साथ घिया दे दो। दलिए में आलू भी बहुत कम देना है, बहुत ज़्यादा रोज रोज आलू नहीं देना, उसमें शुगर भी होती है, और आलू कहते हैं कि थोड़ी तासीर भी उसकी ऐसी होती है गर्म सी, तो मत दिया करो, उससे कब्जी कई बार हो जाती है। कोशिश करो मीठा इनको बिल्कुल नहीं देना। मतलब इनके लिए सिर्फ आप समझ लीजिए दही है, इनको दूध भी बहुत नहीं देना चाहिए, दूध भी इनके लिए अच्छा नहीं होता। रोटी तो बिल्कुल नहीं देनी कुत्तों को, जो इनका डॉग फूड आता है वो दे दें आप लोग। अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन है तो कभी कभार इनको नॉनवेज उबाल के दे दिया, तो फिर कुछ और नहीं देना। नॉनवेज में दलिया डाल दिया, उबाल दिया साथ में, ठीक है, लेकिन यही सब कोशिश करें। बाकी वेजिटेबल्स में आप गाजर दे सकते हैं, इन्हें बीन्स दे सकते हैं, इन्हें ना, इनको आप ब्रोकली दे सकते हैं, आप इनको ये कद्दू, घिया तो मैंने आपको बता ही दिया, ये सब दे सकते हैं। और घर में दूध का फटा पनीर और उसका पानी रख लो, वो इनको दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आपसे मिलेंगे। अब मुझे कहना है एलना को लेके जाना है, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी लोगों को दशहरे की बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि कल है दशहरा। कल ही है ना 2 अक्टूबर? यस, कल ही है दशहरा।